हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी क्षितिज है उसका फर्स्ट चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखेंगे और आपको इस चैप्टर का नोट आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप PDF इस नोट का डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सूरदास का जीवन परिचय दिया गया है। जो सूरदास थे वो भक्ति काल की सगुण भक्ति सखा के महान कवि हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता में। ये 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जो सूरदास थे वो जन्म से अंधे थे। तो मैं आपको इसमें बहुत ही अच्छे तरह से लिख दिया हूँ। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है जो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? सूरदास। और इनकी मृत्यु, सूरदास की जो मृत्यु थे वो हुई थी परसौली में सन 1538 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। इसके बाद इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो 3 हैं। आपको इन ग्रंथों का नाम याद होना चाहिए। पहला ग्रंथ का नाम है सूरसागर, दूसरा का साहित्य लहरी और तीसरा का सुर सरावली। इन तीनों ग्रंथों में जो सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध था वो था सूरसागर। इसके बाद जो इनका जो भी काव्य है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। चलिए मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो सूरदास में जितने भी पद हैं वो 4 हैं। तो इन चारों पदों में क्या दिया गया है उसका सारांश मैं आपको अच्छे से हिंदी में लिख चुका हूँ। तो इस पाठ में 4 पद हैं। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियों और उद्धव के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया है। जो गोपियाँ और उद्धव के बीच, यानी उद्धव कौन थे? बलराम, कृष्ण के भाई। तो ये दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में वर्णन किया गया। इसके बाद यहाँ पे जब कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते, यानी जब कंस को मार के वहाँ के जो राजपाट होते हैं वो वहाँ पे राजा के रूप में बैठ जाते हैं, तो वो मथुरा नहीं वापस, मतलब मथुरा से गोकुल वापस नहीं आ पाते हैं। तो उद्धव के द्वारा है सो संदेश वापस नहीं आ पाऊँगा गोकुल में। इसके बाद जो उद्धव हैं वो अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती थी और अपनी चतुराई के कारण उद्धव को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं एवं उनके व्यंग का शिकार होना पड़ता है। इन सभी जो मैंने ऊपर पढ़ा है, इन सभी से हमें यह पता चलता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अपार एवं बेजोड़ है। इसे किसी भी अन्य चीज़ से बदला नहीं जा सकता और इसलिए वे कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उद्धव को खरी खोटी सुना रही है। विरह मतलब बिछड़ना, यानी बिछड़ने के गम में वैसे खरी खोटी सुना रही है, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग का संदेश उद्धव ही लेकर गए हैं। अपने अंतिम पदों में सूरदास जी ने राजा मूल कर्तव्य के बारे में कुछ बताया है, यानी राजा कैसा होना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए। इस प्रकार गोपियाँ भी तर्क देकर श्री कृष्ण को पाना चाहती है, क्योंकि उनके श्री कृष्ण की विरह सही नहीं जा रही है। इसके बाद मैं आपको जो इस लेसन का क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको कराऊंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने का क्या व्यंग निहित है? तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन हैं। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। यानी
उनके साथ रहते हुए भी वो कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर से वे वंचित हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं। तो वे प्रेम बंधन में जो फीलिंग होता है वो उनसे अपरिचित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है। तो उद्धव की जो तुलना है वो गोपियों ने दो चीज़ों से की है। जो पहला वो है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की है, जो जल में रहते हुए भी उसे प्रभावित नहीं होता है। आप कमल के पत्तों को देखिएगा तो वो जल में नहीं रहती है, वो जैसे जैसे जल बहता है वैसे वो उसका पत्ता ऐसे ऊपर ही रहता है, वो पानी के अंदर कभी कमल का पत्ता नहीं रहता है। तो वो भी इससे ऐसे व्यवहार की तुलना कर रही उद्धव का। और जो सेकेंड है वो है, वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। अगर आप मान लीजिए आपका एक घड़ा है, उसमें तेल है, अगर आप उसमें पानी डालिएगा तो वो उस पर चिपक जाएगा, तो वो अलग हो जाएगा। कि इसी उदाहरण से ऐसे उद्धव के व्यवहार की तुलना कर रही है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। गोपियाँ ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो गोपियाँ ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो आपको एक अच्छे से क्वेश्चन जो है उसका आंसर अच्छे से लिखना है, जो पूछा है वही लिखना है, आपको ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना है। तो इसका मैंने आंसर लिख दिया है। जो कमल का पत्ता है उसका एक उदाहरण दे दिया है, उसके द्वारा उलाहने दी जा रही है उद्धव को। इसके बाद सेकेंड है वो है, गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती है, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधने से मुक्त है, उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता। और जो थर्ड है वो है, वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है। यहाँ कड़वी ककड़ी का मतलब है जो होता है कुकुम्बर एक, उसका जब आप जो फर्स्ट भाग खाइएगा तो वो कड़वी लगती है, तो उसी के समान उद्धव के योग को बता रहे हैं। जो योग मार्ग जो लेकर आए थे उद्धव, वो उसी के कड़वी ककड़ी के समान बताती है गोपियाँ। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश में गोपियों की विरहनी ने घी का काम कैसे किया। विरहनी मतलब यहाँ पर है जो बिछड़ा हुआ है, मतलब गोपिया बिछड़ा हुआ है, तो यानी जो बिछड़ा हुआ आदमी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन के व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। यानी जब उस उद्धव हैं सो जब उनको योग साधना का जो संदेश दे रहे थे, तो उसके चलते जो उनकी विरह वेदना थी और ज़्यादा बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। यानी जो उनका योग संदेश था वो गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया है। यहाँ पे योग संदेश है सो घी का काम किया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि इस नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस नोट का पूरा PDF डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की
बात की जा रही है, यानी कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। तो इसका उत्तर है मर्यादा न रही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। यहाँ पर प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया। यहाँ पर कृष्ण स्वयं न आकर जो है सो योग संदेश का जो संदेश है वो उद्धव के द्वारा भेजते हैं। इस कारण जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया, यानी उनकी मर्यादा पर जो है सो बेचैन कर, यानी विवश कर दिया उनकी मर्यादा को त्याग करने पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो चलिए कृष्ण की जो प्रेम है वो गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है वो पढ़ते हैं। तो उत्तर है सो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। जो पहला उदाहरण वो है कि उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति है जिस पर चींटियाँ चिपकी रहती है। पहला उदाहरण से गोपियाँ सो अपने प्रेम को किस तरह से अभिव्यक्त कर रहे हैं। सो जो कृष्ण है वो गुड़ है और जो गोपियाँ हैं वो चींटी के समान है जो गुड़ से लिपटे रहते हैं। जो नेक्स्ट उदाहरण वो है कि उन्होंने स्वयं को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी तरह उन्होंने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। यहाँ पर एक पक्षी है जिसका नाम हारिल है। आप इसका इमेज देख सकते हैं। इस पक्षी की तरह है जो ये पक्षी है सो अब लकड़ी को कभी नहीं छोड़ती, इसी तरह वे अपने प्रेम को मजबूत बता रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट उदाहरण हुआ है कि वह श्री कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 अगले क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि गोपियों ने उद्धव से योग शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो यहाँ पर गोपियों द्वारा उद्धव को बताया गया कि आप वैसे लोगों को योग शिक्षा दीजिए जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियाँ कहती है कि हम तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र हैं। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए गोपियाँ चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती है। आई होप इसे समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका आपको दृष्टिकोण स्पष्ट करना है कि जो प्रस्तुत पद हैं, यानी जो बुक में 4 पद दिए हैं, उसके आधार पर आपको गोपियों का योग संदेश के प्रति जो भी दृष्टिकोण है उसको स्पष्ट करना है। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो आपको स्पष्ट रूप से लिखना है आंसर, यानी आपको स्पष्ट करना है, यानी आपको स्पष्ट रूप से योग साधना के बारे में लिखना है कि वो गोपियाँ क्या कहती थी। तो गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है, पहला तो। दूसरा, उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, यानी स्थिर नहीं है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है।
जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। यानी आपको पूरे स्पष्ट तरह से शब्द को लिखना है, तभी ये जो योग संदेश साधना है इसका आप स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को ना सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखें। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण है सो गोपियों को सता रहे थे, तो ये गोपियों के अनुसार है सो राजा का धर्म होना चाहिए। इसका आंसर आपको बहुत ही छोटा लिखना है, लेकिन ये सटीक लाइन है, आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, जो पूछ रहा है वही लिखना है। तो मैंने वही आपको आंसर बताया है, सिर्फ 2 लाइन का इसमें। इसके बाद इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको पढ़ते हैं। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती है। तो कृष्ण में क्या परिवर्तन हुआ कि जो गोपियां हैं वो अपना मन वापस लेने की बात कह रही है। तो गोपियों को जो लगता है वो है कि कृष्ण है अब राजनीतिक सीख ली है, उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। वे तो पहले से चतुर है ही थे, लेकिन वो और अधिक चतुर हो गए हैं मथुरा जाने के बाद। इसके बाद है, पहले कृष्ण दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए। श्री कृष्ण के इस कदम से उनका हृदय बहुत आहत हुआ है। अब वह अपने को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती है। यानी श्री कृष्ण के कदम से, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ, श्री कृष्ण का कदम क्या था कि वो उद्धव के द्वारा है सो गोपियों को योग संदेश पहुँचाने की बात की है यहाँ पे। तो यही बात गोपियों को अच्छा नहीं लगा और इसी कारण है सो गोपियाँ अपना मन वापस लेना चाहती है। तो आपको इसी तरह से आंसर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गोपियों ने अपने वाक चतुर्थ के आधार पर ज्ञानी उद्धव को प्राप्त कर दिया, उनके वाक चतुर्थ की विशेषताएं लिखिए। गोपियों ने अपने वाक चतुर्थ मतलब कथन के आधार पर, मतलब उनके कथन के आधार पर है सो उद्धव को कैसे प्राप्त किया, वो कथन आपको बताना है, उस कथन के विशेषताएं बताना है आपको यहाँ पे। तो जो सबसे पहला है वो है गोपियों के वाक चतुर्थ की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला वो साहसी थे। तो साहसी किस प्रकार थे आपको एक एग्जाम्पल बताना है। तो साहसी किस लिए थे, देखिए, गोपियों पूरी तरह निडर है, वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती, वह उनके योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा भूल गया लिखना, यहाँ से आपको लिखना है वह उनके योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताते हैं, यहाँ पर लिख लेना आपको। इसके बाद नेक्स्ट है व्यंग्यात्मक, यानी ये व्यंग्यात्मक मतलब हुआ मजाक उड़ाना किसी का, मतलब ऐसे हिंदी शब्द में करें तो किस तरह से गोपियाँ सो उद्धव को मजाक उड़ा रही थी। देखिए, गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती है। वे उद्धव को बड़भागी कहती है, क्योंकि वह पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं, यह कहकर वह उद्धव का उपहास करती है। इसके बाद है स्पष्टता, यानी गोपियों के कथन में अस्पष्टता थी। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती है कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो जो भ्रमर गीत की विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं, पहला है निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है।
जो निर्गुण निराकार कौन से होते हैं? जो कबीरदास हो गए वो निर्गुण निराकार के हैं। वे ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन उनके जो थॉट हैं वो उनको मानते हैं। ईश्वर को मानते हैं, लेकिन जो वो फोटो में है वो उनको नहीं मानते, वो मानते हैं कि ये हृदय में है। तो वो सब जितने भी कवि हैं वो निर्गुण निराकार के सखा हैं। और जो सगुण और सकार भक्ति है वो है सूरदास। ये सूरदास है सो कृष्ण को मानते हैं। और एक तुलसीदास भी हैं, सगुण सकार के महान कवि हैं। तो आपको ये दोनों के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा। इसके बाद अगला जो है वो है योग साधना का महत्व प्रेम की एकानिष्ठता के सामने कम है। इसके बाद है योग साधना, यहाँ पर प्रेम से कम बताया गया है। इस पद मतलब जो पद दिया गया चारों में, इसमें बताया गया है कि योग साधना है वो प्रेम से कम है। गोपियाँ विरह वेदना झेल रही है, इस पद में यह बताया गया है। गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपलब्ध व्यंग्यात्मक कथा, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ बताया है। यानी जो व्यंग वंग करके जो हुआ है तर्क शक्ति, वो सबसे जो उद्धव का ज्ञान का योग है उसे छोटा बताया गया है। इसके बाद अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अगर आपको इस सब का मीनिंग पता करना है तो आप अलंकार पढ़िए, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये कौन कौन से अलंकार है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट है शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। मतलब इन चारों पदों में है सो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। गोपियों ने नेक्स्ट है गोपियों ने खुद को हारिर पक्षी व कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अनन्य प्रेम का परिचय दिया है। यानी कुछ उदाहरणों की मदद से अपने प्रेम का परिचय दिया है कि वो किस प्रकार कृष्ण से प्रेम करती है। इसके बाद नेक्स्ट है भ्रमर गीत में संज्ञात्मक का गुण विद्यमान है, यानी संगीत का इसमें गुण है। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि भ्रमर गीत क्या होता है, तो भ्रमर गीत कुछ नहीं है, गोपियों और उद्धव का संवाद संबंधी गीत, यानी इन दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुआ है उसी को हम भ्रमर गीत कहते हैं। यानी इस चैप्टर को हम भ्रमर गीत कह सकते हैं। तो उसी चैप्टर की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो मैंने आपको बताया। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और एक चीज़ छूट रहा था वो है शब्दार्थ, तो मैं आपको शब्दार्थ भी इसका फोटो दे दिया हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हैं शब्दार्थ। और आप जो पद है उसका अर्थ समझ चाहिए इस शब्दार्थ की हेल्प से। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।